पाठशाला में एक नई लड़की ने प्रवेश लिया जिसका नाम स्वाति था। वह बहुत सुंदर और शांत स्वभाव की लड़की थी। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत सुंदर था। अन्य लड़कियों ने सोचा कि स्वाति पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन स्वाति सबसे पहले विद्यालय के द्वार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं बस में बैठकर पिकनिक स्थल पर पहुंच गई। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गई। स्वाति आज भी अपनी सहपाठियों से अलग अकेली घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। अचानक धप की आवाज हुई और एक चीख गूंज उठी। स्वाति उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की नीरू झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक था। वह भाग दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर स्वाति ने नीरू से कहा, नीरू घबराओ मत, मैं अभी किसी को बुला लाती हूँ। परंतु नीरू हाथ पांव पटक रही थी। स्वाति ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल को काटने लगी। उसने उस कटी बेल को नीरू की ओर फेंका और चिल्लाई, इसे दोनों हाथ से कसकर पकड़ लो नीरू। नीरू ने बेल पकड़ ली। स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ जगह जगह कटने लगे। उसका कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह नीरू को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में बचाओ बचाओ चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिका और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। स्वाति के हाथों से बेल ले ली और वे नीरू को अपनी ओर खींचने लगी। नीरू घसीटती हुई जमीन पर आ गई। तब स्वाति पसीने से तरबतर हो चुकी थी और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अध्यापिका ने स्वाति के मुख पर पानी के छींटे मारे। सभी लड़कियां और अध्यापिका स्वाति को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने स्वाति को शाबाशी दी। नीरू ने स्वाति को धन्यवाद देते हुए कहा, आज तुम न होती तो मैं अपने प्राण से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। स्वाति ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी को देखकर हमें उसके स्वभाव के बारे में पता नहीं चलता है। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।